बड़ी खबर आ रही है जहां रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और वो बयान है भारत पर हमले की कोशिश की गई। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत पर हमले की कोशिश की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। अनिरुद्ध जी, यहां पर एक और बड़ी सफलता हमें मिली है। रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और वो बयान है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का था उसे निस्तो नाबूद कर दिया है। अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? 22 अप्रैल को जब से पहलगाम में भारतीयों पे, निर्दोष भारतीयों पे हमला हुआ था, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान की सेना सीज फायर वायलेशन कर रही थी। एलओसी पे लगातार सेना की फायरिंग जारी थी। लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं बॉर्डर के, वहाँ पे सेना हमले कर रही थी। और आज की बात करें तो ये हमले ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी जा रहे थे। और आज भारतीय सेना को, खुफिया विभाग को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पे हमला करने की फिराक में है। इसकी जानकारी मिलते ही भारत ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की और लाहौर सहित कई जगहों पे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिया। इस हमले को ड्रोन की सहायता से अंजाम दिया गया। भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। जब तक कि पाकिस्तान 15 से ज़्यादा भारतीय सैन्य ठिकानों पे हमले की योजना बनाता है या उसे अंजाम देने की कोशिश करता है, उसके पहले उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय भारत के ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और आज के भारत के कड़े जवाब के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर के सामने जवाब देने को कोई बात नहीं बची है। और वे लगातार अपनी नापाक हरकतें अभी भी भारत के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। लेकिन 2014 के बाद ये पूरा बदला हुआ भारत है, क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका साफ कहना है कि मिट्टी में मिला के ही छोड़ा जाएगा जो भी भारत और भारत माता की तरफ नजर उठाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, और इसके अलावा चीनी HQ-9 बुरी तरह से नाकाम हुआ। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यह संदेश चीन को भी चला गया होगा कि भारत किसी से कहीं से कम नहीं है। भले ही ये जो युद्ध हो रहा है चीन को नागवार गुजरे, भले ही चीन तिरछी निगाहों से देख रहा हो इस युद्ध को, लेकिन चीन को भी स्पष्ट हो गया कि उसके औजार भी यहाँ भारत में काम नहीं आने वाले। आपसे और भी जानकारी चाहूंगा अनिरुद्ध। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि ये तो टेलर था, बस सिर्फ पिक्चर अभी बाकी है। अभी इस बारे में क्या जानकारी अनिरुद्ध जी? ऑपरेशन सिंदूर अब और किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पुष्टि कर दी है कि अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि कल जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और जिस तरह पाकिस्तान के सैन्य आतंकी ठिकानों पे हमले किए गए, उसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर थी कि पाकिस्तान को केंद्र की मोदी सरकार ने कड़ा जवाब दिया। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पुष्टि कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें इस तरह की जारी रखेगा और पाकिस्तान को बैकअप देने वाले देश, भले से वो चाइना हो या दूसरा कोई देश हो, उससे भी कड़ा संदेश गया है। जबकि लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। वे लगातार खुद जिस दिन हमला किया गया था ड्रोन, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था रात को लगभग 1 बजे के बाद, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और लगातार आज जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो नष्ट किया गया है, उसने बता दिया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई अगर पाकिस्तान हरकत करता है तो जारी रहेगी। और जनरल असीम मुनीर को कड़ा संदेश चले गया है कि यह बदला हुआ भारत है और भारत अगर बदला लेने पे आ गया, हालांकि बदला शुरू हो चुका है, तो पाकिस्तान की तो खैर नहीं रहेगी और उसको समर्थन करने वाले देशों की और आतंकियों की भी खैर नहीं रहेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, इसके अलावा मेरे पास एक जानकारी और है कि पंजाब के फिरोजपुर में हमारे BSF के जवानों ने घुसपैठियों को भी मार गिराया है। यह भी एक सफलता है। लेकिन आपसे और कुछ जानकारी चाहूंगा। अगर बुधवार की मैं बात करूं तो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की सेना लगातार गोलीबारी कर रही थी, तो इस दौरान क्या कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है?
जी बिल्कुल, जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है उसके बाद से ही खासकर पुंछ के एरिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सेना सीज फायर वायलेशन कर रही थी। इसे उकसावे वाली कार्रवाई भी कहा जा सकता है। और जहां तक बात करें तो कई सिविलियंस को भी इसमें घायल होने की सूचना मिली है और कुछ लोगों की मौतें भी हुई है और सरकार इसकी पुष्टि जल्दी करेगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ एरिया और उसके आसपास का एरिया जो वैसे भी काफी एलओसी का सेंसिटिव एरिया है, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद से ही गोलीबारी की जा रही थी। और ये गोलीबारी न केवल सिविलियंस पे की गई बल्कि उनके घरों पे की गई, कुछ पेट्रोल पंपों को भी निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना और भारत की सरकार कड़ा जवाब देने को तैयार है। बिल्कुल अनिरुद्ध, मेरे पास अपडेट भी आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने जहां जम्मू कश्मीर के एलओसी पर गोलीबारी की थी, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ था, लेकिन कुल 14 लोग भी मारे गए थे और इसी के साथ एक जवान भी शहीद हुए थे। कुल 15 लोगों की मौत हुई थी इस दौरान। ये मेरे पास अपडेट आ रहा है। आपसे और भी समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी लगातार बयानबाजी भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दहशत ज़रूर होगी। पहले हमने पानी बंद कर दिया, अब गोलाबारी के लिए ज़्यादा ईंधन उनके पास है नहीं। कुल करीब करीब 5 से 8 दिन का उनके पास गोला बारूद चलाने के लिए, टैंक चलाने के लिए फ्यूल की जो व्यवस्था है वो 5 से 8-10 दिन की है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बावजूद ये पाकिस्तान जो है इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये गीदड़ भपकियां क्यों दे रहा है? किसका समर्थन, किस देश का हाथ पाकिस्तान पर है जो पाकिस्तान इतनी ज़्यादा गीदड़ भपकियां दे रहा है? अनिरुद्ध, देखिए, चाइना का हाथ पाकिस्तान के पीछे है ये तो जग जाहिर है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी शक्तियां हैं और कई आतंकी संगठन है, खासकर इस्लामिक रेडिकल संगठन है, वो लगातार पाकिस्तान को कड़ी जो है मदद कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बाद भी वो पाकिस्तान की सरकार और शहबाज शरीफ, ठीक है अनिरुद्ध वापस से आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध वापस से आऊंगा आपके पास। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। एजाज, यहाँ पर जानकारी ये भी है कि जम्मू कश्मीर के पास, एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की थी और इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए और अभी वहां पर फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं इसका भी जल्दी से अपडेट दीजिए एजाज। हाँ बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एलओसी के जो उड़ी सेक्टर है वहीं पे मौजूद हूँ। आपको बता दूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने वापस जवाबी कार्रवाई में शेलिंग और गोला बारूद फेंका है। उसके साथ साथ लोकल शहरी वहाँ पे जख्मी हुए हैं। लगभग 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और 5 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। मैं आपको बता दूंगा कि जितनी भी वहाँ पे फैमिली है उड़ी सेक्टर में, जो वहाँ पे फैमिली है उनको निकाल दिया गया है, उनको उड़ी के जो डिग्री कॉलेज वहाँ पे रखा गया है। मैं आपको बता दूंगी कि वहाँ पे उनको सेफ किया गया है, जो उनके घर है उनको लॉक कर दिया गया है। अभी तक आज सुबह से रात भर भी वहाँ पे गोला बारूद फेंका गया है पाकिस्तान की तरफ से। उनको बौखलाहट है, वो लोग वहाँ से गोला बारूद वो सुबह से ही आज लगभग 12 बजे तक वहाँ पे गोला बारूद फेंका हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं अभी खुद उड़ी सेक्टर में अभी मौजूद हूँ, तो वहाँ यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है भारत की तरफ से। जी एजाज, वहां पर आप बता रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जवान तैनात है, वहां के लोग कितना डरे हुए हैं? क्योंकि अभी इस वक्त उन्हें सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, मैंने अभी यहाँ के लोकलिस्ट के साथ मैंने उनके साथ भी बात की है। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, डर महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को निकाल दिया गया है, लोग घर तो वो यहाँ पे उनको सेफ रखा है। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज उड़ी है उनको सेफ रखा गया है। यहाँ पे लोकल के साथ मैंने यहाँ पे बात की, वो डर का महसूस है लोगों के पास। एजाज, क्या अभी भी गोलीबारी हो रही है या आपके पास कोई ऐसा इनपुट की गोलीबारी हो सकती है, अभी भी अटैक हो सकता है? पाकिस्तानी सेना क्योंकि रुक कर गोलीबारी कर रही वहां पर, अभी आपके पास कोई इनपुट? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान, मैंने पहले ही बोला आपको, पाकिस्तान बौखलाहट में जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से कल लगभग 40 से ज्यादा वहाँ पे लगभग 9 टेररिस्ट जो मुकाम थे उन पे कल उनको भारत में तबाह कर दिया गया है। भारत की फौज और सेना ने तबाह कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद पाकिस्तान रुक के
गोलाबारी कर रहे हैं वहां से सुबह से भी अभी तक रुक रुक के गोलाबारी चल रही है। चलिए ठीक है, न्यूज हेड डिजिटल भी एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। अनिरुद्ध जी, अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे थे और हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, और यही बात देखिए एजाज भी बता रहे हैं। जिस तरीके से LOC पर फायरिंग पाकिस्तानी सेना कर रही है, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में जो पनाह ले रहे आतंकवादी हैं वो तमाम देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना भाई बताते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं पर गोलीबारी कर कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो गोलीबारी पाकिस्तानी सेना कर रही है अनिरुद्ध जी, एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, वो भी कुछ दिनों की, कुछ मिनटों की है। बहुत जल्दी ये बौखलाहट भी हिंदुस्तानी सेना खत्म कर देगी। अनिरुद्ध जी जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान LOC पे सीज फायर वायलेशन कर रहा है उसमें न केवल पुंछ का एरिया शामिल है, बाकी पंजाब के भी कुछ एरिया शामिल हैं। और यहाँ पे सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर रखा है। हालांकि पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब के भी कुछ जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके, खासकर LOC से, उसमें वहाँ फायरिंग की गई है। पिछले 2 दिनों से वहाँ फायरिंग हो रही है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है, वो जितने शहबाज शरीफ, जो शरीफ नाम लगाते हैं, वो उतने ही बदमाश है, क्योंकि वो लगातार इंटरनेशनल मीडिया में भारत के बारे में भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। तो लगातार उन्हीं के इशारे पे और जनरल असीम मुनीर के इशारे पे न केवल पाकिस्तान की सेना भारत की LOC पे सीज फायर वायलेशन कर रही है, बाकी लगातार अपनी हरकतें भी जारी रखी हुई है और मौके की तलाश में है कि किस तरह भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की सेना को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की सरकार को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी टीम पूरी स्थिति पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही नजर रखे हुए हैं। और आज जिस तरह और यही ऑपरेशन सिंदूर जब चला तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेताओं में, सेनाओं में, अधिकारियों में बौखलाहट साफ दिखाई देती है, चाहे उनके रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध उनमें बौखलाहट साफ दिखाई देती है। हालांकि ये बौखलाहट भी ज्यादा वक्त की नहीं है, बहुत जल्दी ये भी इनके जो मंसूबे हैं वो बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाएंगे। हमारी भारतीय सेना लगातार मुकाबला कर रही है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। और एजाज, इन तमाम जानकारियों पर नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार जारी है, और जब तक आतंकियों को, आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।